भारत माता की, भारत माता की। जसमें राणा तो पीछे क्यों बैठा, हाथ खड़ा करका खाओ जोड़ लाएगा। भारत माता की। भाई आपकी आवाज ये मजबूत आवाज है और आज आप सब इतनी संख्या में श्याम सिंह राणा जी के साथ आज अपने परिवार में पुनः पहुंचे हैं। आप सबका मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, जैसा बताया भी है श्याम सिंह राणा जी ने। हम इकट्ठे दोनों जिलाध्यक्ष भी थे। मैं अंबाड़े का जिलाध्यक्ष था, श्याम सिंह राणा यमुनानगर के जिलाध्यक्ष थे। जैसा इन्होंने बताया कि संघर्ष चल रहा था और आप सबके आशीर्वाद से, हरियाणा प्रदेश के जन जन के आशीर्वाद से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और भाइयों, ऐसी सरकार बनी जो कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार था, जो कांग्रेस में भेदभाव था, जिस कांग्रेस सरकार में नौकरियां भी पर्ची और खर्ची से मिलती थी, जिस कांग्रेस सरकार में भाइयों एक बच्चे को रोजगार लेने के लिए पूरे गांव को जाना पड़ता था, और जिस कांग्रेस सरकार में गरीब का बच्चा तो सोच भी नहीं सकता था कि हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाएगा, और जिस कांग्रेस सरकार में एक गैस का सिलेंडर 3 दिन में मिलता हो, जो कांग्रेस सरकार ये वायदे करती थी 2014 से पहले कि आप हमें वोट दो, हरियाणा प्रदेश के लोगों को बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। भाइयों, इस नाम के ऊपर जो लोग वोट कलेक्ट करते थे, और भाइयों हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2014 में जब ये मन बनाया कि ऐसी सरकार को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, साफ करके गिर दी वही कांग्रेस सरकार। पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में वो हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी, जिसका जिक्र श्याम सिंह राणा ने किया कि हमें संघर्ष किया और संघर्ष से वो सरकार बनी थी। और उस सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर अगर अंतर देखेंगे, भाइयों जो गैस का सिलेंडर 3 दिन में मिलता था, गैस की एजेंसी वाला अब अपनी रेहड़ी के ऊपर गैस का सिलेंडर रख करके घर घर के अंदर घूमना शुरू हो गया है। भाइयों, किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ा। और भाइयों जो ये बोलते थे कि आप हमें वोट दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे, ये कांग्रेस की सरकार, ये भ्रष्ट सरकार थी। वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाई। 24 घंटे बिजली किसने दी? वो संघर्ष के साथी जब निकल करके आए तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के गांव गांव के अंदर 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम किया। और भाइयों, जो लोग ये बोलते थे
कि आप हमें वोट दो, हम नौकरी देंगे। भाइयों, उनकी सरकार के अंदर टैची भी चलती थी, पर्ची और खर्ची भी चलती थी। कल किरण चौधरी जी ने ज्वाइन किया। कल इसी स्थान के ऊपर काफी संख्या में, हजारों की संख्या में कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हुए हैं। आज इनेलो के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा विश्व चल रहा है। अरे भारत क्यों नहीं चलेगा? भारत भी चलेगा। और जब भारत चलेगा तो हरियाणा कहां पीछे रहेगा? हरियाणा भी नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा। और भाइयों, आज इन 10 वर्षों के अंदर ये उसी संघर्ष का परिणाम है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भाइयों, एक गरीब मां का बेटा भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहा है। भाइयों, ये अंतर इन 10 वर्षों के अंदर देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस के समय में भेदभाव होता था, भाइयों, उस भेदभाव से भी इन 10 वर्षों में निजात दिलाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हम देखते थे, लोग बोलते थे, हम नहीं बोलते थे, हरियाणा प्रदेश के लोग बोलते थे। कहा भाई एक ही क्षेत्र का विकास होता है, कहा खाली रोहतक शहर का, ये बात बोलते थे लोग। परंतु वहां पर भी विकास नहीं हुआ, खाली बातें हुई है। हमारी सरकार ने आकर के हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास, अगर कालका से आप चलेंगे, अगर नारनौल तक जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं है। भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने काम किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। ये लोग, कांग्रेस के लोग, भ्रष्टाचार करने के लिए वोट मांगते हैं। आप लोगों ने भी देखा है कि जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार बनती है, भ्रष्टाचार की गति तेज हो जाती है। मैं कल सुन रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कहा यह पोर्टल की सरकार है। भाई, आज गरीब व्यक्ति को डायरेक्ट उसके घर के अंदर पैसा पहुंच रहा है, सुविधा पहुंच रही है, थारा क्यों पेट खराब हो रहा? हुड्डा साहब का पेट खराब नहीं होना चाहिए। यह सरकार गरीबों के हित की सरकार है। यह सरकार गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है। जब यहां हजारों की संख्या में कल किरण चौधरी के समर्थक बड़े पदाधिकारी थे कांग्रेस के, उन्होंने नीचे से बताया, मैं तो बोल रहा था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, परंतु उन्होंने बड़ी गजब की बात करी। उन्होंने कहा सोनिया गांधी भूपेंद्र हुड्डा को कहा टाइम तो देती नहीं थी, जब टैची लेकर चला जाता कहा एकदम टाइम मिल जाता। कहा ये हरियाणा के गरीब का पैसा लूट करके देते थे। भाइयों, इस बात से बचना भी है, इस बात से बचाना भी है। और अब क्या इनके पास बताने के लिए तो कुछ नहीं है। मैं तो ये बोलता हूं भाई, कुछ तो बताए दो। 60 साल शासन करया, बीए कर दिया भाई, सारा दिन झूठ बोल रहे हैं। दुकान में कोई सामान नहीं रहा, झूठ ते सुआ उसी नु परोस रहे। और राहुल गांधी भी जदोर कुछ फंसा नहीं है, संविधान की बुक फंस गई, उसी उठा कर घूमने लग गया, कहा भाई ये संविधान खत्म कराएंगे।
अरे कौन संविधान को खत्म करने लग रहा है? इतना कुफर तो नहीं तोलना चाहिए जितना कांग्रेसियों ने तोल दिया। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा, परमात्मा भी देख रहा, अभी इतना झूठ क्यों बोल रहे था मैं? हालत खराब कर देगा परमात्मा, इतना झूठ बोल लेंगे। आप सीमित कहीं दायरे में रह करके झूठ बोलना चाहिए। इतना झूठ नहीं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए कि संविधान खत्म हो जाएगा। भाई ये भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, घर घर के अंदर जाकर के गरीब लोगों को सच बात दिखा दिए, उनकी भाइयों आकांक्षाओं को जगाने का काम ये झूठ बोल करके कांग्रेस ने किया कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा 8,500 रुपए घर में आ जाएंगे। बताओ भाई, इतना झूठ बोल रहे। वो बेचारा गरीब आदमी देख रहा, हाथ रख करके आंखों के ऊपर भी, वो कांग्रेस ही कहां से लेकर आवागा 8,500 रुपए। ये इस प्रकार का खूबर तोल रहे हैं। और मैं एक और बात कह रहा हूं, आप बहुत जिम्मेवार लोग आए हैं आज यहां पर, बड़े प्रमुख लोग हैं, जो समाज को एक दिशा दिखाने वाले लोग हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो ये देश है, भाइयों हमारे पूर्वजों का आप सब देखेंगे वो इतिहास रहा है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए घास की रोटियां खानी स्वीकार कर दी, परंतु अपने कदम से पीछे नहीं हटे, अपने कदम से पीछे नहीं हटे। भाइयों हम उस संस्कृति का संरक्षण करने वाले लोग हैं। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूं। अभी पिछले दिनों राजपूत समाज के लोग मिलने के लिए आए थे, मैंने उनका धन्यवाद भी किया था। मैंने कहा था कि आप लोगों ने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय इस देश की मजबूती के लिए लिया है, इस राष्ट्र आगे बढ़े उसके लिए लिया है, और पूरे समाज ने एकजुट होकर के भाइयों कमल का फूल नरेंद्र मोदी को मजबूत किया है। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठ करके, ये हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारी हरियाणा की सरकार, मोदी जी अगर 100 रुपया देते हैं, 125 रुपया करके गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च करने का ईमानदारी से काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। और जब ये हुड्डा ये बात बोलता है, कहा ये पोर्टल की सरकार है और मैं आऊंगा कहा पोर्टल को खत्म कर दूंगा, भाई वो तो ठीक कह रहे, आप पोर्टल को खत्म कर देगा। अब गरीब आदमी को अगर 100 रुपया हम बेचते हैं तो 100 के 100 मिल जा, बीच में कुछ दलाल फलाल रहा नहीं है, सब चले गए। अब उसको तो पीड़ा नहीं हो रही है। अब ये 100 रुपए मत जो 50 रुपए में ही जेब में आ जाते, वो किस तरह आवाएंगे? ये पोर्टल तो खत्म करना पड़ेगा उन्होंने। वो बोल रहा है, वो ठीक बोल रहा है कि लोगों को वो सुविधा ना मिले, लोगों को वो लाभ ना मिले जिनका अधिकार उसके ऊपर है। जो पात्र व्यक्ति है, उस पात्र व्यक्ति को वो लाभ मिलना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी हमारी है। हमारी सरकार ने इसको सुनिश्चित किया है। और मैं आज इस अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस बात से भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हरियाणा के विकास में हरियाणा प्रदेश ये मजबूती से खड़ा होकर के उनकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का लगातार काम करता रहेगा। और जो इस प्रकार के लोग हैं कि जो ये देखते हैं, आज एक बात याद आ रही है मेरे, मैं सुनाई दूं आप लोगों को, है कटारिया जी इस दुनिया में नहीं रहे, वो बात सुनाते थे। कहा भाई अगर कांग्रेसी नु यो पता चल जाना
कि गोबर के अंदर रुपया पड़ा कहा हाथ फेंका काट लेंगे कहा वहीं से। वो विकास की तरफ नहीं देखते, वो अपने तरफ देखते हैं कि हमने अपना विकास कैसे करना है। लोग त्राही त्राही करते थे। आज अगर हम किसान की भी बात करें, अरे पहली बार है कि इन 10 वर्षों के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम अगर कोई सरकार कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों, पड़ोस के अंदर आम आदमी की सरकार है। दोनों के दो पानी पी पी करके गाली देते थे कांग्रेस को, कांग्रेस के आम आदमी को देते थे, आम आदमी के वो कांग्रेस को देते थे। गजब का नजारा देखिए, जो एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली पला रहे थे और ये बात बोलते थे। केजरीवाल तो बोलता था कि सोनिया गांधी की ईडी जांच कराई जाए, ये तिहाड़ जेल में चली जाएगी, और वो बोलता था कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप भी लगता है कि मैं त्याग पत्र दे करके सबसे पहले उसकी जांच कराऊंगा। दोनों के दो तो गले मिल गए, और भाइयों गले मिलकर दोनों के दो चुनाव भी लड़ लिए, और जिसके ऊपर कोर्ट ने आरोप सिद्ध कर दिया, ईवीआल भी जेल के अंदर बैठा बैठा मुख्यमंत्री कहा मैं छोड़दा नहीं हूं गद्दी का। ये हालात इन लोगों के हैं। ये देश का प्रदेश का भला करने के लिए वोट नहीं मांगते, ये तो देश और प्रदेश के लोगों के पसीने की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए ये सरकार बनाने का काम करते हैं। इस बात को हमने समझना है। आज अगर हम 10 वर्षों में देखें, एक भी जिला मेरे हरियाणा प्रदेश का ऐसा नहीं है जिसके अंदर 4 लेनिंग रोड न लगाओ। भाइयों, अगर इन 10 वर्षों के अंदर देखें, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने अगर चंडीगढ़ से नारनौल जाना होता था 8 घंटे का समय लगता था 2014 से पहले, आज आप 2.5-3 घंटे के अंदर चंडीगढ़ से नारनौल पहुंच जाते हैं। ये गजब का बदलाव देखने को इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के अंदर मिला है। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार खरा उतर रही है, इस बात को हमने समझना चाहिए। परंतु इस प्रकार का झूठ बोलना और इस झूठ का आज आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस परिवार में शामिल हो गए हैं। मैं आप सबका पार्टी के अध्यक्ष के नाते दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका इस परिवार के अंदर शामिल हुए हैं। आप सबको इस आगमन के ऊपर बधाई भी देता हूं, और आप लोगों से एक अपील भी करूंगा, क्योंकि ये ताकत है, ये शक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है। कल भी हजारों की संख्या में कांग्रेस के लोग पार्टी को, उनके विचार को छोड़ करके और इतने खुश हो रहे थे, कहने लगे कहा भाई आनंद आया। हमने तो कहा भारत माता की जय बोल रहे, कहा कि हमने पहली बार कहा देश के नाम के ऊपर कोई जयकारा लगाए, नहीं तो ये जयकारा लगाने से भी हम वंचित थे। इस प्रकार की बात वो कार्यकर्ता बोल रहे थे। दम घुट रहा था उनका, कांग्रेस पार्टी में दम घुट रहा था। परंतु आज उन्होंने ये महसूस किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो सम्मान, वो बात आज हमें बोलने को मिल रही है। और भाइयों, मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि इतनी भारी संख्या में आज श्याम सिंह जी राणा जी के साथ आप सब लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन किया है। भाइयों, 2.5-3 महीने रह गए। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से एक बात कह रहा हूं कि भाई हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि किसी के सम्मान के अंदर हम कमी नहीं छोड़ेंगे, हर व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और भाइयों, आप लोग मजबूती से नीचे गांव गांव जा करके, बूथ बूथ जा करके जो कांग्रेस ये झूठा प्रचार करती है, भाइयों उस प्रचार से हमें लोगों को बचाना है। उस झूठे प्रचार से
कि वो कांग्रेस और ना फैला सके, उसको रोकने का काम हम सब ने करना है। आप सब इतनी भारी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है, मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और भाइयों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन मात्र 28 दिनों के अंदर 28-29 दिन हुए हैं। इन 28-29 दिनों के अंदर हमारी सरकार ने लगातार निर्णय लेकर के प्रदेश के हित के अंदर मजबूत कदम उठा रही है। जो काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत मजबूती से किए थे, उनका लाभ सीधा सीधा हम नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाइयों, चाहे जो सरपंचों का विषय था उसको भी हमने दुरुस्त किया है। हमने उनको कहा था कि आप लोगों को इसका सरलीकरण किया जाएगा, और चाहे एनडीसी का मामला है या प्रॉपर्टी का पीपी का मामला है, उसका भी सरलीकरण हमने कर दिया है। और हमारे अधिकारी हर जिला स्तर के ऊपर 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक जन की समस्याओं को सुन करके उनका निराकरण करने का काम करते हैं। और जो कोई समस्या रह जाती है, वहां पर सॉल्व नहीं होती, वो समस्या हमारे तक आती है और हम उसके ऊपर बैठ करके उसका रास्ता निकाल करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, उसका समाधान करने का काम करते हैं। और उसी के साथ साथ हमने और भी कई निर्णय लिए हैं, चाहे वो गरीब व्यक्ति को 100 गज के प्लाट की बात हो, चाहे वो शहरी आवास योजना के तहत हो, और चाहे हमने गरीब व्यक्ति के घर के ऊपर सोलर पैनल लगाने की बात हो। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का, जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, यह भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और हमने ये भी निर्णय लिया है कि जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उसका जितना यूनिट खर्च करेगा उतना ही पैसा आएगा, बाकी उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे किसान का अगर कोई ट्यूबवेल फेल हो जाता था, भाइयों, उसको दोबारा कनेक्शन शिफ्ट करवाने में दिक्कत महसूस होती थी, परंतु हमने ये निर्णय लिया कि अगर किसी किसान का ट्यूबवेल फेल हो गया और उसने दूसरा ट्यूबवेल लगवाना पड़ गया, 100 मीटर की परिधि के अंदर वो कनेक्शन शिफ्ट करके उस ट्यूबवेल के ऊपर चला जाएगा। ये भी हमने भाइयों व्यवस्था उसके अंदर की है। और हमने ये भी कहा है कि अभी कुछ लोड बढ़वाने के लिए भी हमने आदेश किए हैं कि हमारा किसान कोई अगर अपना लोड बढ़वाना चाहता है वो भी बढ़वा सकता है। उसके लिए भी हमने भाइयों डेट तय कर दी है, वो भी किसान भाई हमारे ये लोड बढ़वा सकते हैं। हम लगातार लोगों के हित में एक एक निर्णय हम मजबूती से कर रहे हैं। और अधिकारियों को हमने स्पष्ट रूप से आदेश भी दिए हैं कि भाई जन की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करें। और जितने भी अधिकारी हैं, भाई जो हमारी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी अगर खेती करने की है तो मैं खेती करूंगा और मैं उसके ऊपर पूरा समय दूंगा। भाई कर्मचारी की ड्यूटी लगी है कि वो बैठ करके लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी करें और सिस्टम को भी बना करके रखें। हमने अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोगों की भावनाओं को सुन करके उनका समाधान करने का काम करें, और हमारे अधिकारी लगातार वो कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर किसी ने, क्योंकि मैं यहाँ मिलता हूँ, कोई भी आ जाता है मैं उसको मिलता हूँ, कि अगर मेरे को किसी ने आकर के ये बात बोल दी भी इस अधिकारी ने मेरी बात को नहीं सुना, तो भाई फिर उसका इंजाम भी उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए मैं स्पष्ट रूप से वो मैंने कहा है। और भाइयों मेरा आप लोगों से आग्रह है कि एक तरफ सच्चाई है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, अमित शाह जी हैं, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, ठाकुर राजनाथ जी हैं, मनोहर लाल जी हैं, जो भाइयों सच्चाई को लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने का मजबूती से जिन्होंने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिनका कार्यकाल 10 साल का है,
भाइयों, आज हर व्यक्ति इस बात की चर्चा करता है कि भाई काम तो है। ये बात तो कांग्रेस का जो बड़ा पदाधिकारी है वो भी करता है, अंदर खाते करता है बैठ करके, भी काम तो हुए हैं। दूसरी तरफ 60 साल है, जिन्होंने 60 साल देश के ऊपर शासन किया और जिनको आज भी वोट लेने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। बड़े बड़े होर्डिंग लगाई दिए, आप लोगों ने देखे होंगे, कांग्रेस ने होर्डिंग लगाई दिए थे, कहा हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं। भाई अगर 60 साल शासन कराया और 60 साल के बाद गारंटी देनी पड़ गई, फिर तो विश्वास नहीं है उस गारंटी पे। अगर किसी की गारंटी के ऊपर विश्वास है तो मोदी की गारंटी है। ये देश पूरे विश्व के अंदर आगे बढ़ रहा है, इस गारंटी के ऊपर देश विश्वास कर रहा है। और आज हर व्यक्ति को सुविधा देना हमारी सरकार का दायित्व है। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। एक मोबाइल आप लोग निकालिए। आज आप सबने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ज्वाइन किया है। एक नंबर डायल कीजिए, उस डायल से एक लिंक आपके पास आएगा। उस लिंक को खोल करके आप उसके अंदर अपना पूरा विवरण भर दीजिए। श्याम सिंह राणा का तो बढ़िया है, इसकी दिक्कत नहीं है कोई भी। इसका तो फीड नंबर है, रखे 78 200 78 200। आप ये नंबर डायल कीजिए 78200 78200। आप ये नंबर डायल करेंगे, आपके मोबाइल के ऊपर विद इन ही सेकंडों के अंदर एक एसएमएस आ जाएगा और वो एसएमएस आएगा, उसके ऊपर एक लिंक होगा। उस लिंक को खोल करके जो जो वो जानकारी मांगेगा वो सारी जानकारी उसके अंदर भर दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता के मेंबर बन चुके हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, भारत मां।